नमस्कार मित्रों। शक्ति ट्रांसफ़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती मित्रों। और एक बात ये भी मानी जाए कि मैं भी मानता हूँ कि शक्ति ट्रांसफ़र आजकल बहुत यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। तो मित्रों ठीक है, चलो उनकी बात मान लेते हैं कि शक्ति ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कैसे होती है और क्या बिना पैसे के हो जाती है। उन लोगों से ये पूछा जाए कि बिना पैसे के शक्ति ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो लोग हिचक जाएंगे, अटक जाएंगे वो लोग इस बात को सुन के, क्योंकि बिना पैसों के वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे शक्ति को। और ट्रांसफ़र जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। और अगर ये बात मानी भी जाए कि होता है ट्रांसफ़र शक्ति का, लेकिन कभी कभी सदियों में ऐसा होता है कि शक्ति ट्रांसफ़र होती है, वरना ऐसा ये देखने में आता नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में एक बार एक ऋषि, जब राम जी वनवास में थे, तो वहाँ एक ऋषि से वो मिलने पहुँचे वहाँ दर्शन करने के लिए। तो वो ऋषि उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और वो स्वर्ग गमन करना चाहते थे। तो उन्होंने राम जी से कहा था कि मैं कुछ अपनी सिद्धियां आपको देना चाहता हूं। तो श्री रामचंद्र जी ने यही कहा था कि नहीं महात्मन, मुझे आपकी सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे पुरुष को दूर ही रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से, क्योंकि दूसरे की कमाई पे बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लाख 2 लाख रुपए दे के शक्ति ट्रांसफ़र करा लेंगे, तो ऐसा नहीं है मित्रों। क्योंकि शक्ति के नियम, तंत्र में कुछ बुनियादी नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है। साधक को भी करना पड़ता है, गुरु को भी करना पड़ता है। अगर किसी को शक्ति ट्रांसफ़र कर दी जाए तो उसके पास में वो 4 दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि वो तो पैसा दे के यही समझेगा कि हम शक्ति से काम क्यों ना लें, क्योंकि हमने पैसा दिया है। तो मित्रों ऐसा नहीं होता है। शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़े, अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। आपके समय की भी बर्बादी होगी और पैसे की भी बर्बादी होगी, और शक्ति आपको मिलेगी नहीं। आपका केवल समय बर्बाद होगा और पैसा बर्बाद होगा। और मैं जहाँ तक जानता हूँ मित्रों, तंत्र में बहुत सी चीज़ें हैं जो गुप्त हैं। मैं तो तंत्र का यहाँ तक नियम जानता हूँ मित्रों कि यदि किसी के मौत आने वाली है, मौत आने से पहले मौत को रोका जा सकता है। मैं उस क्रिया को भी जानता हूँ और विधि को भी जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी चर्चा नहीं की, और कभी और भी किसी गुरु लोगों ने चर्चा नहीं की होगी, क्योंकि ये केवल गुप्त बातें हैं और ये केवल कुछ लोगों को ही मालूम होती हैं। लेकिन मैंने केवल आपसे चर्चा की है और चर्चा ही की है। आप मुझसे कमेंट इस विषय पे कभी कमेंट ना करें, क्योंकि मैं इस बात का उत्तर आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं और कुछ तंत्र के बुनियादी नियम हैं। तो मित्रों मैं यही कहूँगा, शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़ें, अपना मेहनत करें और मेहनत से शक्ति को हासिल करें। मेहनत से शक्ति हासिल होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप प्रेम से शक्ति को किसी को भी पुकारोगे और सही आपकी इच्छा शक्ति होगी, सही संकल्प होगा, तो आपको शक्ति 100% सिद्ध होगी। ये बात और है कि 2 दिन की जगह 4 दिन में हो जाए, 4 दिन की जगह 8 दिन में हो जाए, लेकिन होगी। और यदि आपका संकल्प शुद्ध है और यदि इच्छा आपकी जन कल्याण की है, तो आपको शक्ति सिद्ध हो जाएगी। और मेहनत से ही प्रयास करें, क्योंकि मेहनत की बात कुछ और होती है, मेहनत का मज़ा कुछ और होता है। शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़े मित्रों, मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि आपके समय की बर्बादी और पैसे की ही बर्बादी है मित्रों। तो मित्रों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं मित्रों, और यही कहूँगा कि शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मैं भी कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं करता। हम करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि भी हमको प्राप्त हुई है, लेकिन हम ट्रांसफ़र वगैरह का कोई झंझट नहीं पालते। और जो सच्चे गुरु हैं, जो सही सही साधक हैं, वो आपको इस चीज़ की कोई सलाह भी नहीं देंगे, और वो आपसे यही कहेंगे कि शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़े मित्रों। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।